हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में अगर हम कुछ इनिशियल बातें बताना चाहें तो कहेंगे कि ये फुल्ली थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स इसमें एकदम नहीं है और ऐसा कहा जा सकता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान सा टॉपिक है। ये हमारा सबसे आसान सा चैप्टर है। ये पूर्णतः थ्योरेटिकल है, इसमें कहीं से भी कोई मैथमेटिकल यूज नहीं आने वाला है। तो हम लोग अपने चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री नाम है, सरफेस का सीधा सा मतलब होता है सतह। तो सरफेस केमिस्ट्री जो है सिंपल सा अगर हम लोग कहेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे होने वाले फेनोमेनन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या स्टडी करते हैं। बच्चों, फिर से मैं बता रहा हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द फेनोमेनन विच अकर्स एट द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। मतलब किसी सब्सटेंस के सरफेस पे जो फेनोमेनन या जो केमिकल रिएक्शन या कोई केमिकल प्रोसेस होता है उसको जिस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो बच्चों, अगर सरफेस केमिस्ट्री का डेफिनेशन के बारे में बात करें हम लोग तो लिखेंगे सरफेस केमिस्ट्री इज द branch of physical chemistry in which we study about the phenomenon which occurs at the surface of substance। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग एक से एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसा कोई फिनोमिनन या ऐसा कोई केमिकल फिनोमिनन हमें कुछ मालूम चले जिससे ये समझ में आए कि हाँ वो जो है सरफेस फिनोमिनन है, तो बच्चों कहते हैं क्या कि सिलिका जेल के बारे में आप लोगों ने कभी सुना होगा। तो सिलिका जेल जो है, अगर कहीं वाटर वेपर का इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट में अगर आपने सिलिका जेल को रख दिया तो जितना भी वाटर वेपर होता है ना वो सारा का सारा सिलिका जेल अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा। ध्यान रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट एडजॉर्ब, नॉट एब्जॉर्ब। एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब दोनों दो अलग अलग टर्म है बच्चों। कहते हैं कि सरफेस फिनोमिनन है तो एडजॉर्प्शन और इंटीरियर बल्क फिनोमिनन है तो एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताया कि कहीं वाटर वेपर का इन्वायरमेंट है और उस वाटर वेपर के इन्वायरमेंट में अगर आप लोगों ने सिलिका जेल को रख दिया है तो सिलिका जेल को रखते ही उस पर जो वाटर वेपर होगा आपके इन्वायरमेंट में उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसके ऊपर कंसंट्रेट हो जाएगा। तो चूँकि वाटर वेपर का कंसंट्रेट होना या वाटर वेपर का एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है बच्चों? सिलिका जेल के सरफेस पे, नॉट इन द इंटीरियर बल्क ऑफ द सिलिका जेल। ठीक है ना, कहाँ हो रहा है? सिलिका जेल के सरफेस पे हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये सरफेस फिनोमिनन है। तो सरफेस फिनोमिनन है, तो ये जो सरफेस फिनोमिनन है उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। या फिर अगर आप बात करें कि आपने कभी देखा है चौक को, चौक जो मेरे पास भी है अभी, इसको अगर आप पानी में डुबोएंगे तो पानी में डुबोने के बाद जो है पानी आप कहाँ देखेंगे? क्या इसके सरफेस पे देखेंगे? नहीं, सरफेस पे तो होगा ही होगा क्योंकि पार्टिकल्स वहाँ हैं, लेकिन एक्चुअली में पानी कहाँ जाएगा बच्चों? ये जो चौक है ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा, एडजॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो अपने अंदर समाहित कर लेना
जो केमिकल फिनोमेनन है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और सरफेस पे एक्युमुलेशन या कंसंट्रेट होना किसी सब्सटेंस का कहलाता है एडजॉर्प्शन। तो बच्चों हम लोगों का अगला टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। तो बच्चों बोलते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ एनी सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पेसीज ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, ठीक है, उस प्रोसेस को, उस केमिकल फिनोमिनन को, उस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। मतलब कि कोई एक सब्सटेंस है, कोई मोलिकुलर स्पेसीज है, उसका एक्युमुलेशन ऑन द सॉलिड और ऑन द लिक्विड सरफेस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एडजॉर्प्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ accumulation of molecular species on the surface of solid or liquid is called एडजॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, या इस फिनोमेनन को बोलेंगे हम लोग एडजॉर्प्शन। अगर फॉर एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग कि एग्जांपल क्या होगा इसका, तो हम लोग कह सकते हैं एक्युमुलेशन ऑफ वाटर वेपर at the surface of सिलिका जेल। ठीक है बच्चों, या इसका एक और हम लोग एग्जांपल की बात करें तो कहते हैं एसिटिक एक्युमुलेशन ऑफ iodine and acetic acid on the surface of चारकोल। बच्चों चारकोल के संपर्क में जैसे ही एसिटिक एसिड और आयोडीन वेपर आएगा तो तुरंत जो है चारकोल के सरफेस पे, चारकोल के पार्टिकल के सरफेस पे वो जाके एडजॉर्ब हो जाएगा। तो एडजॉर्प्शन का जो है हम लोग एक छोटा सा फिगर देख सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता विशेष है नहीं बच्चों। मान लीजिए कि ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, और कोई मोलिकुलर स्पेसीज आया और इसके ऊपर क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया। आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है बच्चों, इसके ऊपर। ठीक है, तो कहते हैं क्या बच्चों, जो सब्सटेंस एडजॉर्ब करता है ना, जो सब्सटेंस किसी मोलिकुलर स्पेसीज को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करता है, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। मतलब यहाँ जो ये जो हमारा सब्सटेंस दिख रहा है, ये जो सब्सटेंस दिख रहा है, इसको बच्चों क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट। और जो एक्युमुलेट होगा किसी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस के सरफेस पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट यानी कि अगर इस एग्जांपल की बात करें बच्चों, ये जो हम लोगों ने देखा है एक्युमुलेशन ऑफ वाटर वेपर एट द सरफेस ऑफ सिलिका जेल, तो यहाँ पर हमारा
दो सब्सटेंस है, एक वाटर है और एक सिल्का जेल है, वाटर वेपर और सिल्का जेल है। तो आप लाइन सही से पढ़िए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और बताइए कि कौन एडजॉर्बेंट और कौन एडजॉर्बेंट और कौन एडजॉर्बेंट। तो सीधी सी बात है, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर वेपर एट द सरफेस ऑफ सिल्का जेल, मतलब सिल्का जेल के सरफेस पे वाटर वेपर का एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो निश्चित रूप से जिसका एडजॉर्प्शन होगा, यानी कि जो एक्युमुलेट करेगा, जिसका एक्युमुलेशन होगा किसी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस के सरफेस पे, वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, एडजॉर्बेट। और जिस लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस के सरफेस पे किसी मोलिकुलर स्पेसीज का एक्युमुलेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। तो बच्चों इस दोनों टर्म को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। एडजॉर्बेंट तो कैसे करेंगे बच्चों इसको डिफाइन, द सब्सटेंस ऑन विच अ मोलिकुलर स्पेसीज विल एक्युमुलेट, है ना, द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉलिड ऑन विच अ मोलिकुलर स्पेसीज विल एक्युमुलेट और कंसंट्रेट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। The surface of solid or liquid on which a molecular species will accumulate is called एडजॉर्बेंट। ठीक है बच्चों, इसको हम लोगों ने समझ लिया है पहले। अगला टर्म हमारा एडजॉर्बेंट, कहेंगे द मोलिकुलर स्पेसीज विच कंसंट्रेट और एक्युमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। द मोलिकुलर स्पेसीज which accumulate or concentrate on the surface of solid or liquid is called एडजॉर्बेंट। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने अगले टर्म को डिफाइन करते हैं बच्चों, जिसका इस चैप्टर में कोई यूज नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है, ताकि आप दोनों टर्म के बीच जो है अंतर समझ सके। एब्जॉर्प्शन, तो बच्चों कहते हैं द एक्युमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पेसीज इन द इंटीरियर बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, किसी मोलिकुलर स्पेसीज का एक्युमुलेशन इन द इंटीरियर बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड, यानी कि किसी भी सॉलिड और लिक्विड के इंटीरियर बल्क, यानी कि जो उसके अंदर में जो खाली जगह होता है, जो खाली स्थान होता है ना, जो वैकेंट स्पेस होता है, उसमें किसी मोलिकुलर स्पेसीज का जो एक्युमुलेशन होता है, और एक्युमुलेशन का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन। द accumulation of molecular species in the interior
bulk of the solid or liquid is called एब्जॉर्प्शन। ठीक है। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैं बता रहा था कि इस चैप्टर में हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना नहीं है, वैसे इसके बारे में कहीं किसी प्रकार का हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री का जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन ही पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस फेनोमेनन वाला जो केमिकल प्रोसेस है, सिर्फ उसके बारे में ही हम लोग इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे। तो चूँकि एब्जॉर्प्शन पढ़ाना इसलिए भी आसान था क्योंकि बहुत समय आप लोगों को ये भी लग सकता था कि हाँ ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन, चूँकि मैं बोलूँगा एब्जॉर्प्शन, हो सकता है कि आपको लगे एब्जॉर्प्शन, क्योंकि दोनों में सिर्फ और सिर्फ डी और बी का ही फ़र्क है बच्चों। तो वहाँ से आपको सुनने में हो सकता है कि हियरिंग प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एकदम क्लियर कि एब्जॉर्प्शन नहीं बल्कि एडजॉर्प्शन टॉपिक ही सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग अपने अलग टॉपिक यानी कि हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जिसका नाम है सॉर्प्शन। ध्यान रखना बच्चों, जैसा कि हमारा जो है इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें हम लोग कुछ मुख्य बातों के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। और ठीक इसके अगले क्लासेस में, अगले लेक्चर में जो है हम लोग एक्चुअल में चैप्टर के मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर जो है हम लोग क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो बच्चों सॉर्प्शन, आप कहते हैं कि सॉर्प्शन जो है ऐसा केमिकल फिनोमेनन है जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों फिनोमेनन एक साथ होता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुने आप। मैं बोल रहा हूँ कि सॉर्प्शन इज अ केमिकल फिनोमेनन इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों का दोनों प्रोसेस जो होगा वो एक साथ होगा, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एडजॉर्प्शन जो है हमारा सरफेस फिनोमेनन है, एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है, केमिकल इंटीरियर बल्क फिनोमेनन है। तो ऐसा कौन सा ऐसा एग्जांपल हमारे सामने आ जाए कि हम लोग कहें कि हाँ सॉर्प्शन प्रोसेस है, मतलब दोनों का दोनों एक साथ हो रहा है। तो बच्चों आप इंक देखें, आप इंक, नॉर्मल इंक जो मार्कर में रखाता है या स्याही है ना, तो ये चौक को आप क्या काम करेंगे कि उस इंक के डब्बे में, इंक में आप इसको डिप करेंगे, मतलब इसको आप डुबाएंगे। डुबाने के बाद बच्चों आप पाएंगे क्या कि जो इंक का जो पार्टिकल था, मतलब कलर पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, इंक कैसे बना होगा, कलर पार्टिकल और वाटर के मिक्सअप से बना होगा। तो उसमें दो कंपोनेंट आया हमारा, एक वाटर आया और एक क्या आया, इंक कलर का पार्टिकल आया। तो कलर का जो पार्टिकल होगा ना बच्चों, वो इस चौक के सरफेस पे आके जमा हो जाएगा। तो सरफेस पे आके जमा हुआ तो एडजॉर्प्शन फिनोमेनन। और जो उसका वाटर मॉलिक्यूल्स होगा बच्चों, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा ना, वो जो है इस चौक के इंटीरियर बल्क में जाकर के एक्युमुलेट हो जाता है। तो क्या हो गया, ये कौन सा प्रोसेस होगा हमारा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो कॉमन सी बात है, जब डुबाएंगे तो दोनों काम क्या हो रहा होगा, एक साथ हो रहा होगा। सरफेस पर कलर पार्टिकल का एडजॉर्प्शन और जो उस इंक का जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उसका एब्जॉर्प्शन इन द इंटीरियर बल्क ऑफ द चॉक। तो हम लोग कहेंगे दोनों फिनोमेनन क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि कैसा प्रोसेस होगा, सॉर्प्शन। तो कहेंगे, लिखेंगे हम लोग द फिनोमेनन, द केमिकल फिनोमेनन the chemical phenomenon in which adsorption and absorption process takes place
simultaneously. Is called sorption. तो बच्चों मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखवा दे रहा हूँ. When a chalk is dipped in the ink, then color particle of ink accumulate on the surface of chalk while the solvent particle of ink will accumulate in the bulk of the chalk. ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हुआ, सॉर्प्शन टॉपिक. अब एक और टॉपिक है लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास का, जिसको हम लोग बोलते हैं डीसॉर्प्शन. डीसॉर्प्शन तो बच्चों डिसऑर्प्शन जो है टर्म, वो एक ऐसा केमिकल फिनोमेनन है जिसमें एक्युमुलेटेड सब्सटेंस का रिमूवल होता है. ठीक है, मतलब जो अगर कोई एडजॉर्प्शन प्रोसेस हुआ है तो उस प्रोसेस में किसी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस के सरफेस पे किसी मोलिकुलर स्पीशीज का एक्युमुलेशन हुआ होगा. तो जिस मोलिकुलर स्पीशीज का एक्युमुलेशन हुआ है ना, उस एक्युमुलेटेड molecules का removal from the surface of the solid or liquid is called desorption. तो क्या कहेंगे हम लोग? The removal of, the process of removal of, the process of removal of molecular species from surface of solid or liquid is known as desorption. हाँ तो बच्चों, इस तरीके से हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास आज का ख़त्म हुआ. हम लोग चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे अपने अगले लेक्चर में. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. थैंक यू.